ये ज्ञान है, ज्ञान का प्रभाव है। ज्ञान आदमी को कहां से कहां लेके जाता है। एक बच्चे को जिस स्कूल के बाहर बैठना पड़ता है, जब वो बच्चे ने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया तो वो विश्व का सिंबल ऑफ नॉलेज बन गया। ज्ञान आदमी को कहां से कहां लेके जाता है। इस ज्ञान यानी सम्यक दृष्टि। ज्ञान यानी सम्यक दृष्टि। आज बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का अगर भारत हमको निर्माण करना चाहिए था तो हर एक विहार में ऐसे क्लासेस होना चाहिए, हर एक विहार में ऐसे टेबल होना चाहिए थे, हर एक विहार में ऐसी कुर्सी होना चाहिए थे, हर एक विहार में बोर्ड होना चाहिए था, हर एक विहार में पढ़ाने वाला भिक्षु होना चाहिए था जो ज्ञान दे, लोगों को सही ज्ञान से अवगत करे, ताकि उसकी सम्यक दृष्टि तैयार हो, उसके सही दृष्टिकोण तैयार हो, उसकी सही विचारधारा तैयार हो, उसकी मानसिकता सही मानसिकता तैयार हो। आज हमारी मानसिकता कैसी है? आज हमारी मानसिकता पूरी भ्रमिष्ट हुई है। आज हम कहीं भी नहीं जा रहे, मानसिकता भ्रमिष्ट हो रही। अभी विहारों में कहाँ विहारों में प्रबोधन होता है, ऐसा ठीक है। प्रबोधन कैसा होता है? किताब जैसा है वैसा पढ़ाया जाता है, किताब को पढ़ के बताया जाता है, फिर थोड़ा स्पष्टीकरण किया जाता है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। जैसे ये सिस्टम है, ऐसी सिस्टम कहीं भी आपको दिखाई नहीं देती। और बाबा साहब की विजन क्या थी कि टू एजुकेट, लोगों से ज्ञान से अवगत करो, लोगों को ज्ञान दो। ज्ञान की प्रक्रिया पूरी बंद कर दी गई। आज मुस्लिम में मदरसे चल रहे हैं, मदरसे में क्या चलता है? कुरान पढ़ाया जाता। अभी महिलाओं को भी अधिकार मिल गया, महिला भी, बच्चे अभी जाते हैं। एक तरफ बाइबल पढ़ाया जाता, हर संडे को बाइबल पढ़ाया जाता, ऐसी बैठने की व्यवस्था है। फादर ऐसा खड़ा रहता है, एक पेज निकालता है और एक पेज के ऊपर समझाता है, पढ़ाया जाता, हर जगह पढ़ाया जाता है। आज बाबा साहब आम्बेडकर का जो विजन है, दृष्टिकोण, हर एक धर्म में लिया। आज शंकराचार्य है, हर एक शंकराचार्य के मठ में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज उनको गुरुकुल की निर्मिति की जा रही, जहां पे उनके ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। आज हम क्या कर रहे हैं? कहां पढ़ाई हो रही? कौन से विहार में पढ़ाई हो रही है? सिर्फ वंदनाएं होती है, वंदनाएं होती है, वंदनाएं होती है। ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान को पूरा रोक दिए। बाबा साहब के मूवमेंट को हमारे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने रोक दिया। मैं तो टीवी पे बोल दिया, मैं बोला जो भी होगा देखा जाएगा। जो समाज का नुकसान किया वो IAS, IPS, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, लोगों को पढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार में लग गए, अपने पैसा मिल रहा है, पैसा कमाने में लग गए, लेकिन समाज के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर इन पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि हम पढ़े लिखे, इसके वजह से हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, विहार में, हर विहार में ऐसी स्थिति होना चाहिए। बच्चे पढ़ना चाहिए, बच्चों को फ्री में खाने की व्यवस्था मिलना चाहिए।
अभी हम सोच रहे हैं, मेरे दिल में बहुत ही ये है, बहुत दिन से आ रहा है कि ऐसे बच्चों को पूरा खाने पीने की व्यवस्था विहार से होना चाहिए, ये सेमिनरी से होना चाहिए, जो बच्चे सही में पढ़ाई करते हैं उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा बुद्धिस्ट सेमिनरी की तरफ से हो, यहाँ रहे, यहाँ खाना पीना करे, यहाँ पे पढ़ाई करें। अगर इस तरह से हम प्लानिंग बनाते तो आज हमारी पीढ़ी कहां से कहां जाती। बहुत ही नुकसान किया है, इतना नुकसान किया, जैसे कि अभी गोयनका जी का नाम लेते हैं बार बार। बाबा साहब ने पढ़ने को बोला, 18 घंटे खुले आग करके पढ़ने को बोला, 18 घंटे आग करके चिंतन करने को बोला। अब जो वकील जज बन गए उन्होंने खुली आग करके पढ़ाई की, करके जज बन गए। आज डॉक्टर बन गए, एमडी बन गए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, कोई विषय में स्पेशलिस्ट बने, खुली आग करके पढ़ाई करके उन्होंने वो पद पे पहुंचे। आज वो पद पे पहुंचने के बाद आज लोगों को क्या बता रहे, अपने बच्चों को नहीं बता रहे, लोगों को बता रहे कि आंखें बंद करके बैठो। तुमने आंखें बंद करके अगर रहते तो आज डॉक्टर ना बनते, ना इंजीनियर बनते, ना कलेक्टर बनते। तुमने अपना भला तो किया, नौकरी लग गई, तनख्वाह मिल रहा, अब लोगों को क्या बोल रहे, तुमने खुली आग करके पढ़ाई की। किसी ने जज बना तो किसी ने बताना चाहिए कि मैंने बंद आग करके मैंने पढ़ाई की, मैं जज बन गया। किसी ने चैलेंज करने को ना, उसने खुली आग करके कंसंट्रेशन करके पढ़ाई की, जज बन गए। और आज वो लिखता है, पेपर में लिखता है कि आंखें बंद करो, समाधान मिलता है, शांति मिलती है। समाज को कहां पे लेके जा रहे हो तुम? समाज को कहां लेके जा रहे हो? अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद में हो गया, आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा उसके बारे में हमने सोचे नहीं। इसलिए हमारे सम्यक दृष्टि पे सबसे ज्यादा अटैक हुआ। जितनी भी अंधश्रद्धाएं हैं वो सम्यक दृष्टि को नष्ट करती है। आज पाप पुण्य की बात चलती है, चिवर सर पे लेके चलो, कठिन चिवर, पुण्य होता है, पुण्य होता है, पैसे भी दो और कठिन चिवर लेके भी चलो। सबसे मतलब है पैसे का, पैसे दो। हम समाज को कहां लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं? अगर सही में अगर कोई इस तरह से अगर हमने आंदोलन किया तो ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग जो भी बाबा साहब के विचारों का नुकसान कर रहे हैं, बाबा साहब के धम्म को नुकसान पहुंचा रहे, बाबा साहब के सम्यक दृष्टि को नुकसान पहुंचा रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के अष्टांगिक मार्ग को नुकसान पहुंचा रहे, अगर हम मैदान में कूद गए ना तो वो आंखें नहीं मिला सकेंगे। कितना गलत गलत हो रहा है, पाप पुण्य पाप पुण्य। इसलिए ये सम्यक दृष्टि का नुकसान करने के लिए ये क्यों हुआ? क्योंकि ये अष्टांगिक मार्ग हमें अज्ञान, किसी ने पढ़ाया नहीं अष्टांगिक मार्ग। अब उनकी भी गलती नहीं, अब उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको अष्टांगिक मार्ग पढ़ाने को ना, हम वंदना में रहे, 60 साल से वंदना में, एक घंटा वंदना में रहे और बुद्ध को और बाबा साहब को प्रसन्न करने में लगा दी। अब इतने साल के बाद में भी जब बाबा साहब और बुद्ध प्रसन्न नहीं हुआ
तब हमको लगा कि नहीं, अभी ये तो प्रसन्न होने वाले नहीं वतना से। क्या लोगों को कौन सी आदत लगा दी है हमने? एक एक घंटा वंदना करो, आधा आधा घंटा, यानी सिर्फ आशीर्वाद आधा घंटा, आशीर्वाद इतनी, सिर्फ आशीर्वाद गाथा एक एक घंटा, आधा आधा घंटे की बोलते। जो लंबी लंबी गाथा है, लंबी लंबी गाथा है, ज्ञान मिल रहा है किसी को गाथा से? आधा घंटा आशीर्वाद देने से किसी को ज्ञान मिल रहा है? एक घंटा बिहार में वंदना करके किसी को ज्ञान मिल रहा है? एक बात बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि एक बात ऐसी, एक गाथा पढ़ाओ और एक गाथा का पूरा अर्थ पढ़ाओ जिससे उसके मन में परिवर्तन हो। एक गाथा अगर पढ़ाए और एक सेंटेंस भी पढ़ाए तुमने और उसका पूरी तरह से अर्थ मतलब बताएंगे तो आपके मन में परिवर्तन होगा, आपके अंदर सम्यक दृष्टि तैयार हो जाएंगे। लेकिन सम्यक दृष्टि को खत्म करने का ही प्लान है। तुम्हारे समाज में सम्यक दृष्टि नहीं आना चाहिए, इस तरह से प्लान बनाया गया कि सम्यक दृष्टि नहीं आना चाहिए, सब मानसिक गुलाम बन के बैठो, विचार मत करो, तर्क मत करो, सत्य तक जाओ मत, सत्य के जड़ तक मत जाओ। ऐसे कई भिक्षु हमने देखे, हाथ में सांप पकड़ते हैं, गाथा बोलते हैं। हाँ, वो क्या सांप सुनता है क्या? तुम्हारी गाथा सुन रहा सांप? सुन रहा तुम्हारा कोई? अरे कुत्ता नहीं सुनता तुम्हारी बात तो सांप को छोड़ दो, कुत्ता, तुम कुत्ते को नहीं ये कर सकते। सांप को कान होते ही नहीं तो क्या सुनेंगे? अब इतनी अकल तो उसको होना जो सांप पकड़ के गाथा बोल रहा हो, उसको उतनी तो अक्ल हो ना। अब वो मरा है या काय का है वो पता नहीं अभी, लेकिन शेवटी महत्वाची आहे, शेवटी पकडली म्हणजे सर्वांना दिसते तोड त्याचा जे आहे परिणाम झाला कितना गलत समाज जा रहा है। ये सम्यक दृष्टि को नष्ट करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को पढ़ाया जाना जरूरी है। उसका सही मायने में ज्ञान लोगों को नहीं आया, इसलिए ये सारी बातें हो रही है। बुद्ध को चमत्कारिक बनाने का पूरा प्रयास है, चमत्कारिक बनाना बुद्ध को। इसलिए ये सबसे बड़ा जो है कि अष्टांगिक मार्ग का अज्ञान हमें वो दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग का अज्ञान जो है वो दूर करना पड़ेगा और सही में जो उसकी बाधा है उस बाधाओं को हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब आम्बेडकर तो कहते हैं कि ईश्वर से ज्यादा खतरनाक आत्मा का अस्तित्व मान्य करना। बाबा साहब कहते हैं कि ईश्वर एक बार मान्य किए तो चलेगा, लेकिन आत्मा का अस्तित्व मान्य करना ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और आज हमारे लोग पुनर्जन्म बता रहे, भावी जन्म बता रहे। जब आत्मा ही नहीं है तो तुम क्यों बता रहे हो? इसका मतलब हम तुम कहीं ना कहीं आत्मा मानते हो। और बाबा साहब आम्बेडकर ने एक शब्द में कहा कि मृत्यु के बाद का जीवन हमें उससे कुछ लेन देन नहीं। जो जीवित आदमी है, जिंदा आदमी है, उसके पीछे लगो, उसको बनाओ, उसको जो भी सहकार्य करना है करो, उसकी जो भी मदद करना है, जिसको ये करना है वो करो। लेकिन अब कोई पारसी धर्म या कुछ तो भी है,
उसमें तो मरने के बाद में प्रेत को ऐसे रख देते, उसको कुछ नहीं, वो मर गया तो मर गया। हम मरने के बाद में हमारा विजन शुरू होता है। मरने के बाद में ये कहा जाएगा, कौन से जन्म में जाएगा, कौन से योनि में जाएगा। और तू खुद का बताना, तू कौन से योनि में जा रहा, और तू खुद का बता इसके पहले कौन से योनि में था। अब लोगों को क्यों भविष्यवाणी बता रहे हैं? भविष्यवाणी बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो फंडे हैं वो सब फंडे पैसे के लिए फंडे चलते हैं। पैसा, तुम पैसा कमाओ, पैसा तो मिल सकता है, लेकिन लोगों को गुमराह करके पैसा मत कमाओ। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े बड़े अपने लोग बड़े बड़े पदों पे है, ईमानदारी से कमा रहे। डॉक्टर है, इंजीनियर है, ईमानदारी से कमा रहे हो, अपने मेहनत से कमा रहे। तुम भी मेहनत से कमाओ, लोगों को क्लास लो, पढ़ाओ, लोगों को धम्म पढ़ाओ। कहीं भी जाओगे तो वहां पे उसका एक घंटा प्रबोधन करो। इससे तुम्हारा लोगों में एक सम्यक दृष्टि निर्माण होगी उससे। तो जो आत्मा की बात है, बाबा साहब ने आत्मा को इतना ये किया कि आत्मा के वजह से तुम्हारा पूर्वी के जन्म में तुमने इतना पाप किया, अब पूरा तुम्हारा शुद्धिकरण करना पड़ता है, नहीं तो वर्तमान जीवन में तुम्हारा भाग्य खराब होगा, वर्तमान जीवन में तुम्हारा नुकसान होगा। ऐसे डरा डरा करके लोगों को लूटते हैं। इसलिए जो आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं, आज तक किसी ने देखा नहीं और किसी ने उसके बारे में है ही नहीं, हाई भी नहीं बोल सकते, नहीं भी नहीं बोल सकते। अब उसके पीछे लगे लोग, पुनर्जन्म के पीछे। क्या करना है पुनर्जन्म का? कहीं भी जाएंगे प्रश्न पूछते हैं, भंते जी पुनर्जन्म का क्या है, थोड़ा बताओ। अभी हम अष्टशील पालन कर रहे कि नहीं, पंचशील पालन कर रहे कि नहीं, अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। जो जीवन जीने का सही मार्ग है उसके बारे में किसी को चिंता नहीं। चिंता है पुनर्जन्म की, मृत्यु के बाद में क्या होगा। इतना बहुत खतरनाक खेल चल रहा है कि इस खेल को समझना बड़ा मुश्किल है। समाज को कहाँ लेके जाएंगे ये अभी तक पता नहीं, समाज को किधर लेके जाएंगे। दूसरी बात है सम्यक व्यवहार। ये सम्यक शब्द के बारे में आपको सबको पता है। बुद्ध धर्म में सम्यक का मतलब है राइट। राइट का यानी उचित, उचित, सही, उचित सही। राइट का मतलब है सही। राइट का मतलब है ये नहीं है, मतलब राइट का मतलब गुड नहीं है, बेस्ट नहीं है। समझो, इसका फर्क समझो। राइट का मतलब गुड नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर राइट का मतलब गुड कहना होता तो गुड शब्द इस्तेमाल करते थे। अच्छा, राइट का मतलब है अच्छा ये नहीं है, जो उचित है वही, जो उचित है वही। जैसे कि अभी यहाँ पे टेबल रखे थे, कुर्सी रखे थे, अब इनको कैमरा रखना पड़ता है, ये करना, उनके लिए उचित नहीं है। तो उनके लिए उचित नहीं है। अगर अच्छा भी है, अच्छा दिखता है, लाइन से दिखता है, लेकिन वो उचित नहीं है।
जो जैसा चाहिए वैसा नहीं है। राइट का मतलब है जो जैसा चाहिए वैसा नहीं है। किसी ने बहुत कीमती अगर मुझे ये दिया, किसी ने किसी को बहुत कीमती फुल पैंट दिया, बहुत रेडीमेड से लाके दिया, बहुत कीमती 1000-2000 रुपए का लाया, उसको दिए, ये बहुत कीमती है, 2000 से मैंने खरीदा या बाहर देश से लाया हो, वो पहनता है तो उसको फिट नहीं बैठता, एकदम ढीला होता है, नीचे जाता है, तो वो सही है क्या? महंगा है, अच्छा भी है, लेकिन राइट नहीं है। उसको जैसा फिट चाहिए, जैसे पोजीशन में चाहिए वैसा वो नहीं है। तो राइट सम्यक का मतलब यह है कि जैसा चाहिए वैसा। जैसे हम घर में खाना पकाते हैं तो कैसा, जैसा चाहिए उतना ही मिर्ची डालेंगे, जितना चाहिए उतना ही तेल डालेंगे, जितना चाहिए उतना ही नमक डालेंगे। अगर कम ज्यादा है तो फिर वो सब्जी खराब हो जाती है। तो राइट का मतलब है जैसा चाहिए उचित। अब ये जिस दिन हमारे दिमाग में आ जाएगा उचित क्या है, सम्यक क्या है, ये जिस दिन हमारे समझ में आएगा कि उचित काम कैसा करना है, उचित व्यवहार कैसा करना है, तो हमारा विकास होगा कि नहीं होगा। आज हमारे व्यवहार उचित नहीं होते करके हमको तकलीफ होती है, बहुत से काम हमारे होने वाले बिगड़ जाते हैं। हमारे घर में उचित व्यवहार नहीं होने की वजह से भाई भाई में झगड़ा होता है, उचित व्यवहार नहीं होने से बहन भाई में झगड़ा हो जाता है, उचित व्यवहार नहीं होने से पड़ोसी से झगड़ा होता है, और हमारे उचित व्यवहार न होने से बुद्ध धम्म का भी पतन हुआ। मैं तो ये कहता हूं कि बुद्ध धम्म का भारत में जो पतन हुआ, क्यों पतन हुआ, उसके पीछे हमारा व्यवहार उचित नहीं होगा रहा होगा, इसलिए हम खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा पतन हुआ। हम खुद की सुरक्षा नहीं कर पाए, इतने बड़े बौद्ध, पूरा भारत बौद्धमय था, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। क्योंकि क्यों नहीं कर पाए कि हमारा व्यवहार उचित नहीं था। इसलिए आज भी हमें ये सीखना है कि उचित धम्म कौन सा है, उचित व्यवहार कौन सा है, हम कब क्या करना चाहिए। एकदम एक उदाहरण के तौर पे जाना है। अभी प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल जा रहा हो रास्ते से, बेचारा किसी को लेन देन नहीं ना कुछ नहीं, बड़ा आराम से जा रहे हैं, उसने उसके मन में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी को कुछ नहीं, अपने रास्ते से सीधे जा रहा है। दूसरा आदमी आता है, उसको ठोकर मार देता है, ये मर जाता है, तो गुनाह किसका है? गुनाह हम समझे नहीं, हम इतने सिंपल रहे, इतने हम सादे रहे कि दूसरा हमारा नुकसान कर सकता है, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई, इसलिए हम जागरूक नहीं रहे। अगर हम जागरूक रहते तो दूसरा हमारा दुश्मन हमारा नुकसान नहीं कर सकता था। हम पूरा अंधश्रद्धा में रहे, मैं सीधे रास्ते से चल रहा हूं, मेरा क्या बिगाड़ सकते कोई। ऐसा नहीं, तुम सीधे रास्ते से भी चल रहे तो भी तुम्हारे बहुत से लोग दुश्मन है, बिगाड़ सकते हैं। दुश्मन को भी पहचानना जरूरी है। कौन दुश्मन है, इसको पहचान करके हमें अपनी पॉलिसी, अपनी नीति अपनाना चाहिए कि दुश्मन कौन है, किस तरह से वो षड्यंत्र करता है, किस तरह से जालसाती करता है, किस तरह से शोषण करता है, किस तरह से वो लूटता है, किस तरह से वो व्यवहार करता है, उसके व्यवहार की जानकारी बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को विरोधक की सारी जानकारी उनको समझ में आती थी। बुद्ध ने सिर्फ सम्यक धम्म नहीं दिया, तो जो मिथ्या दृष्टि थी, गलत दृष्टि थी, वो भी बुद्ध को मालूम थी।
बाबा साहब ने भी सिर्फ बुद्ध के किताब नहीं पढ़े, सभी धर्म के किताब पढ़े, सभी किताब पढ़े उन्होंने, क्योंकि सभी की नीति बाबा साहब को मालूम थी कि मुस्लिम लोगों की नीति क्या है, हिंदू लोगों की नीति क्या है, क्रिश्चियन लोगों की नीति क्या है। सबकी नीति समझने के बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ लिखा। सबकी नीति समझिए वो। आज हमको भी हमारे विरोधक की नीति समझने की आवश्यकता है। जब तक तुम विरोधक की नीति नहीं समझोगे तब तक तुम धम्म की सुरक्षा नहीं कर सकते। धम्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, और ये आवश्यक है, हमें धम्म की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है धम्म का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। जितना जरूरी है धम्म का प्रचार प्रसार करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने धम्म का सुरक्षा करना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, अपने तत्व का सुरक्षा करना, अपने विजन की सुरक्षा करना, अपने मानसिकता की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है।